दूर कहीं एक सुंदर गांव नूरपुर था। हरे भरे खेतों, बहते झरनों और हल्की ठंडी हवा ने इस गांव को किसी जन्नत से कम नहीं बनाया था। यहाँ के लोग सीधे साधे मगर नेक दिल और धार्मिक थे। इसी गांव में एक ईमानदार, परहेजगार और अल्लाह पर भरोसा रखने वाले इंसान हाजी नईम रहते थे। अल्लाह ने हाजी नईम को 3 बेटियों से नवाजा था, जो पूरे गांव में अपनी खूबसूरती, शर्मो हया और नेक सीरत के लिए जानी जाती थीं। 3 बेटियां। 1 आलिया, सबसे बड़ी, समझदार और गंभीर स्वभाव की। 2 हिरा, बीच की, हंसमुख और मिलनसार। 3 फरयाल, सबसे छोटी, मासूम और नर्म दिल। तीनों बहनों की परवरिश इस्लामी उसूलों पर हुई थी। हिजाब और पर्दे का एहतिमाम, कुरान की तिलावत, माता पिता की सेवा, गरीबों की मदद, यह सब उनके रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा था। पूरे गांव में लोग उनकी नरमी, हया और अच्छे अखलाकों की मिसाल देते थे। मगर एक अजीब बात थी। समय गुजर रहा था, लेकिन तीनों बहनों की शादी नहीं हो पा रही थी। आलिया की उम्र अब निकाह के काबिल हो चुकी थी, मगर जब भी कोई रिश्ता आता, कोई न कोई अड़चन आ जाती। कुछ लोग कहते, शायद अल्लाह ने कोई बेहतर मंसूबा, योजना बना रखा है, मगर कुछ हसद, जलन करने वाले लोग फुसफुसाते, इतनी खूबसूरत और नेक लड़कियां हैं, फिर भी शादी क्यों नहीं हो रही। अजीबो गरीब हरकतें। हाजी नईम और उनकी बीवी को एक और बात परेशान कर रही थी। हर रात कोई उनके घर के पास आता और छुपकर उनकी बेटियों को देखता था। कभी कोई पेड़ों के पीछे परछाई जैसा नजर आता, कभी कदमों की हल्की आहट सुनाई देती, कभी ऐसा लगता जैसे कोई खिड़की के पास खड़ा अंदर झांक रहा हो, मगर बाहर जाने पर कोई नजर नहीं आता। यह सब देखकर हाजी नईम और उनकी बीवी बहुत डर गए। आखिर कौन था जो उनकी बेटियों पर बुरी नजर डाल रहा था? हकीकत सामने आई। एक रात हाजी नईम ने खुद देखने का फैसला किया। चांदनी रात थी। वो धीरे से घर के बाहर आए और एक बड़े पेड़ के पीछे छुप गए। गांव के कच्चे रास्ते सुनसान पड़े थे, सिर्फ हवा की सरसराहट सुनाई दे रही थी। तभी अचानक कदमों की आहट आई। कोई इंसान दबे पांव उनके घर के करीब आया और दीवार की ओट में छुप गया। जब हाजी नईम ने ध्यान से देखा तो उनका दिल दहल गया। वो कोई और नहीं बल्कि गांव का ही एक अमीर मगर बदचलन इंसान बशीर चौधरी था। बशीर चौधरी गांव का सबसे दौलतमंद आदमी था, मगर उसकी शख्सियत एक बुरी नीयत वाले इंसान की थी। गांव के कई गरीब घरों की लड़कियां उसकी बुरी नजर का शिकार हो चुकी थीं, लेकिन उसकी दौलत और रुतबे के आगे कोई भी उसके खिलाफ बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वो हर रात छुपकर हाजी नईम की बेटियों को देखता था और शायद कोई बुरा इरादा रखता था। इंसाफ का फैसला। अगली सुबह हाजी नईम ने पूरे गांव के बुजुर्गों और दीनी लोगों को इकट्ठा किया। गांव की सबसे बड़ी मस्जिद में इजलास, बैठक हुआ। हाजी नईम ने कहा, आज मेरी बेटियों की इज्जत खतरे में थी, कल किसी और की हो सकती है। अगर आज हम चुप रहे तो जालिम और ताकतवर हो जाएगा। यह सुनकर सारे नेक लोग खड़े हो गए और फैसला किया कि बशीर चौधरी को हमेशा के लिए गांव से निकाल दिया जाए। अल्लाह की रहमत। जैसे ही गांव का माहौल साफ हुआ, अल्लाह की रहमत बरसी। 1 महीने के अंदर आलिया का रिश्ता एक नेक, ईमानदार और शरीफ ताजिर व्यापारी से तय हो गया। हिरा का निकाह एक हाफिज कुरान से हुआ जो गांव की मस्जिद का इमाम था। फरयाल को एक ऐसे आलिम, इस्लामी विद्वान का साथ मिला जिसने अपनी जिंदगी दीनी तालीम में गुजारने का फैसला किया था। सब्र और सच्चाई की जीत। जब आलिया की रुखसती हो रही थी, हाजी नईम ने उसकी हथेली थाम कर कहा, बेटी, अगर अल्लाह किसी चीज में देर करे तो समझ लेना कि वो तुम्हारी हिफाजत कर रहा है। जो सब्र करता है वही कामयाब होता है। यह सुनकर तीनों बहनों की आंखों में खुशी के आंसू आ गए और इस तरह सच्चाई, सब्र और हया की जीत हुई और बुराई हमेशा के लिए गांव से मिट गई।